स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल पंटी सर क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे देख लें या फिर इसके बाद देख लेंगे उसको। हालांकि इसमें मैं कवर कर दूंगा कि पॉलिनोमियल्स में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और जो आपके मेन चैप्टर जो है इसकी अभी शुरुआत हम यहीं से कर दे रहे हैं एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले मैंने उसमें आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, किस बेस पे होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपने एकदम डीप जानना चाहते हो तो वो देख लेना, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें आती है, आगे बढ़ते हैं हम जीरोज। मैंने पिछली बार ही बताया था कि आगे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसे हम पुट आउट करते ही उसका आंसर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि नाम है जीरोज। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि x-5। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x की जगह पे क्या होना चाहिए कि जिसमें से 5 माइनस कर दो जीरो आ जाए। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों? कि 5 में से 5 को माइनस कर दूंगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये जो हुआ x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। तो 5 का ये जो 5 आया ये क्या हो गया, x का जीरो हो गया। क्लियर है? जीरो क्लियर हो गया, जीरो एकदम एग्जैक्ट क्लियर है कि जीरो क्या होता है, वैसी वैल्यू कि जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट आउट करें, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट आउट करें उसमें, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, जीरो हो जाए। मीन्स कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया होता तो क्या यहाँ पे आंसर जीरो आता? नहीं। तो ये हमारा 4 जो है वो इसका जीरो नहीं है, क्योंकि आपका जो चैप्टर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे है। तो यहाँ पे हम जीरोस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो देखेंगे। एक चीज याद रखना, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके लगभग उतने जीरो होते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया था, चलो एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। अब इसको अगर आपको देख रहे होगे ध्यान से, ठीक है, अगर आप देख रहे होगे तो इसके हाईएस्ट जो डिग्री है, मतलब डिग्री डिग्री इसकी क्या है, टू है। तो जीरोस भी इसके कितने होंगे, टू होंगे। अब जीरोस को कुछ नाम रखे जाते हैं ना, जैसे हीरो के नाम होता है वैसे जीरो के भी नाम होते हैं। तो अब यहाँ पे दो जीरो, वो कौन कौन से निकल के आते हैं? एक को बोलते हैं हम अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा। और एक को बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं, एक को अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। बेटा नहीं, बीटा है, ठीक है। मैं आई कर देता हूँ ताकि आप, ठीक है, इसको आई कर देते हैं बीटा। क्लियर है? दो जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा। क्लियर? अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अभी क्या क्या वर्क किया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म ऐसा होता है, फॉर्म ऐसे निकले, ये याद भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस्मत अच्छी होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके दो जीरोज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। इन्हीं के बेस पर पूरा चैप्टर आपका है। और इतने इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अल्फा और बीटा बहुत लोगों की जिंदगी खराब की है इसमें, मेरी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। देखो भाई मैं बेसिक बता रहा हूँ, 2.1 आप ही करोगे। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ चैप्टर है क्या, कैसा है उसका। तो अगर उसमें आपको, जो आप 2.1 को देखोगे तो उसमें ग्राफ बन रहा होगा। अब एक क्वेश्चन उसने ऐसे बोला है कि y इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न पे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और आपको इसमें क्या बोलना है, जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं, जीरोज बताने हैं। अब जीरोज इसमें कैसे बताए जाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ ग्राफ बने होंगे आपको इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ कला करने वाला हूँ, चित्रकला दिखाऊंगा अपनी। ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा आपको पता है ग्राफ, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको बताता हूँ। यहाँ बताया होता है एक्स, यहाँ होता है एक्स डैश, ठीक है, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो जीरोस आपसे पूछा जाता है इस पे पैटर्न पे काम करता है। ये देखो, वाई गोस टू पी एक्स, यानी पी एक्स, यहाँ बोल रहा है पी एक्स, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स के जीरोस बताने हैं, इसमें कितने हो रहे हैं। एक्स पे ये जो जितनी बार कट करेंगे, देखो इससे लेना देना नहीं है इसको, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक है कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इसको लेना है, बस आपको जीरोस काउंट करना है। तो जितने टाइम एक्स पे कट हो रहे हैं उतने जीरो। तो एक तो यहाँ कट हो रहा है एक्स पे, और एक यहाँ कट हो रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसको जीरोस कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। अब मान लो आप, मैं इसको लेके गया, अब कितने जीरो हो जाएंगे, सर जी थ्री हो जाएंगे। लेकिन मान लो, लेकिन मान लो अब कितने जीरो हो जाएंगे,
कहोगे सर जी एक उंगली क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, एक बात, तो जितने टाइम्स एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है उतने इसके क्या है, जीरो है। लेकिन मान लो क्वेश्चन ने पलटू मार दिया, क्वेश्चन पलट गया, क्वेश्चन बदल गया, अब बताओ उसके जीरोस कितने होंगे? ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में सही आंसर आ गया होगा, लेकिन नहीं आया होगा, कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा वन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किस एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, और जीरोस किस पे निकल के आने चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स पे हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ, बात समझ गया, समझदार हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि एक्स पे एक्स एक्सिस पे कट नहीं हो रहा है। अब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं उसके बेसिक्स बता दूं, और नेक्स्ट वीडियो में 2.2 देखेंगे जो कि इसके बहुत काम आएगी। तो अब आते हैं रिलेशन। अब आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेस पे बोल रहा हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेस पे बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस कैसे निकल के आता है। उससे पहले मैं इसका फॉर्म दोबारा कहीं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। वो हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है ये हमारा। अब यहाँ पे आता है इनके बीच में रिलेशन, मतलब दो ही रिलेशन हो सकता है, वैसे बहुत से रिलेशन होते हैं। हम्म, ठीक है, दो रिलेशन हो सकते हैं, जो कि क्या है, एक तो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा देख फॉर्मूला समझ लो, याद रख लो, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। क्यों? क्योंकि ये अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसको लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, मतलब ये फॉर्मूला माइनस में होता है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू पुट आउट है। तभी एक दो क्वेश्चन में करा दूंगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और फिर 2.2 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन में ए, यानी सी की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे और ए की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है, ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए। और क्यूबिक भी होता है, क्यूबिक याद रख लेना बस, क्वेश्चन आते बहुत रेयर केस में आते हैं, आ भी जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ इक्वेशन कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है, अब इसके जीरोस आपको बताने होंगे, तो कैसे करोगे? तो जीरोस तो बात की बात है, जीरोस के बीच में रिलेशन बताना मीन्स अगर मैंने आपसे अगर आपने पूछ लिया, चलो बता दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है याद रखना, फॉर्मूले का माइनस रहेगा ही, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या रखनी है, तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और नॉर्मल जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारी सी होती है। तो आपको दिख रहा होगा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -4, इसका सिंबल देखते रहो, बी की वैल्यू भी माइनस में 4 है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बन जाएगा प्लस अपॉन में 2, ये कट हो गया तो आ गया 2। वैसे अगर मैं बोलूँ कि अल्फा इंटू बीटा का, ये डॉट इंटू है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पहले लगाएंगे सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू जो है -7 है, ए की वैल्यू क्या है, अपॉन में 2 लिख देंगे, ये कट नहीं हो रहा, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर लेंगे हम, इतना टाइम नहीं। और अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई सी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, कुछ दिनों के भीतर आपको टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।